हर इंसान अमीर बनना चाहता है। हम आज की बात करें या हज़ारों साल पहले की, जब से दुनिया बनी है, तो क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी बदौलत इंसान अमीर बन सकता है? क्या जो हज़ारों साल पहले टेक्निक्स थी वो आज भी एप्लीकेबल हैं, आज भी रेलेवेंट हैं? आज के बारे में तो हम जानते हैं कि क्या टेक्निक्स हैं, कैसे इंसान अमीर बनता है। आज हम आपको बताएंगे, इस वीडियो में हम बात करें कि हज़ारों साल पहले क्या टेक्निक्स थी, आदमी कैसे अमीर बनता था। आज से 6000 साल पहले एक शहर था जिसका नाम था बेबीलोन। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे। उस समय जितने भी सिटी थे, सबसे ज़्यादा अमीर था बेबीलोन। वहाँ के लोग, शुरू से वहाँ के लोग अमीर नहीं थे और गरीब थे, कुछ लोग ही अमीर थे। ये पैसा जो वहाँ के बेबीलोन का जो पैसा था वो सिर्फ कुछ लोगों के पास ही सीमित था। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उसने पूछा कि ऐसा क्यों है, ये पैसा सिर्फ कुछ लोगों के पास ही क्यों है? तो मंत्री ने बताया, इसका जवाब तो जो हमारे बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति है वो ही दे सकता है। तो राजा ने कहा, कौन है वो व्यक्ति? मंत्री ने बताया, उसका नाम है अर्कड। राजा ने आदेश दिया, कल सुबह उसको मेरे सामने पेश किया जाए। तो वो व्यक्ति अकॉर्डिंगली राजा के सामने आया और राजा ने उससे पूछा कि ये पैसा सारे लोगों के पास क्यों नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों के पास ही क्यों है? तो अर्कड ने बताया, मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनका फ़ायदा उठाना सबको नहीं आता, ये कुछ लोग ही जानते हैं इसके बारे में। राजा ने आदेश दिया अर्कड को कि तुम हमारे बेबीलोन के जो 100 टीचर्स हैं, 100 अध्यापक हैं, उनको ये ट्रिक बताओगे कि कैसे अमीर बना जाए, कैसे पैसा कमाया जाए। और वो 100 अध्यापक पूरे बेबीलोन में घूम के सारे बेबीलोन के लोगों को बताएंगे कैसे अमीर बना जाए। इस तरीके से हमारा सारा बेबीलोन अमीर बन जाएगा, वहाँ के लोग अमीर बन जाएंगे। तो अर्कड ने 7 सिद्धांत बताए, 7 स्टेप्स बताए जिनकी बदौलत एक व्यक्ति अमीर बन सकता है। तो सबसे पहला सिद्धांत था, अर्कड ने यह कहा कि इंसान को अपनी इनकम का कम से कम 10% बचाना है। ऐसा करने से एक वो फंड का स्टार्ट कर देगा, एक कॉर्पस बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो कुछ समय के बाद बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। तो पहला सिद्धांत बताया अर्कड ने कि आप 10% अपनी इनकम का बचाना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद दूसरा सिद्धांत अर्कड ने बताया कि आप अपने खर्चों में कटौती कीजिए। तो लोगों ने कहा कि हमारी जो इनकम है वो इनकम ही कम पड़ रही है हमारे खर्चों के लिए, आप कह रहे हो उसमें सिर्फ 90% में हम अपने खर्चे करें, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उसने कहा, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। आप लोग जो डेली खर्चे हैं, जो ज़रूरी खर्चे हैं और जो लग्जरीज़ के ऊपर किए जाने वाले खर्चे हैं और अपनी इच्छाओं पे किए जाने वाले खर्चे हैं, उन सब में कंफ्यूज हो रहे हो, उनको सबको आप ज़रूरी मान रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो जितना भी आप कमाओगे वो सारा खर्च हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो सबसे ज़रूरी है आप अंतर जानो कि वो ज़रूरी कौन से खर्चे हैं जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी हैं, और वो ऐसे कौन से खर्चे हैं जिनको ना खर्च करने से, जिनको ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप पहले अपना बजट बनाइए, ऐसे खर्चों को क्लासीफाई कीजिए और खर्चों के ऊपर कंट्रोल कीजिए। तीसरा सिद्धांत था कि आप 10% तो बचा लिया अपनी इनकम का, अभी आप इस पैसे का करोगे क्या? अगर ये आप ऐसा ही पड़ा रहने दोगे तो महंगाई तो उस समय भी होगी, तो ये यूजलेस हो जाएगा। इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कोई वैल्यू बढ़ेगी नहीं, कम होती जाएगी। तो इसको आपको इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट कहाँ करना है? आज की तरीके से तो ऑप्शन थे नहीं, तो या तो आप उसके सिल्वर या गोल्ड कॉइन खरीद लो या किसी साहूकार को दे दो। तो कुछ ऐसे तरीके थे जिनसे आप इन्वेस्ट करके थोड़ा पैसा कमा सकते हो, इंटरेस्ट कमा सकते हो, या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप। तो ये तरीका था कि आप जो आपने सेविंग किया 10%, उसको आप इन्वेस्ट कीजिए। ये था तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप था कि आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि ये प्रिंसिपल आपकी लॉस ना हो जाए। ये इन्वेस्टमेंट जो है आपका कोई लेके ना भाग जाए। अगर आप किसी को देते हो तो ये इन्वेस्टमेंट आपका जीरो ना हो जाए। तो आपको सबसे पहले अपने प्रिंसिपल के बारे में सोचना है, इस प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी के बारे में सोचना है आपको।
ऐसा ना हो ज़्यादा लालच के चक्कर में, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो कि आपको इंटरेस्ट तो छोड़ो, आपको प्रिंसिपल ही डूब जाए। तो चौथा सिद्धांत था या चौथा स्टेप था कि आपको अपने प्रिंसिपल को सेव करना है। पांचवा सिद्धांत जो अर्कट ने बताया वो था कि आपको घर खरीदना है। अगर आप अपनी 90% इनकम में सारे खर्चे करने के बावजूद घर खरीद सकते हैं, भले साहूकार से आप लोन ले लीजिए, उसको हर महीने EMI देते रहिए जो आज हम देते हैं, और अगर इस तरीके से घर खरीद पाएँ आप तो इससे आप बहुत जल्दी अमीर होंगे। और राजा भी इस चीज़ को बहुत प्रोत्साहन देता है कि लोग जल्दी से जल्दी अपना घर खरीद पाएँ। साहूकार भी लोन देते हैं इसलिए कि आप अपना घर खरीद पाएँ। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए नेक्स्ट कि आप अपना घर खरीद पाओ। छठा स्टेप उसने बताया कि आपको अपनी फ्यूचर इनकम के बारे में सोचना है। आज जो हो, आप जितना आप कमा रहे हो ये डे बाई डे कम होता जाएगा। जब आप एक उम्र को क्रॉस कर जाओगे तो ये कम होता जाएगा और एक समय के बाद जीरो हो जाएगा। उस समय क्या करोगे आप? आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। आप जितना लेबर आज कर सकते हो, जितनी मेहनत आज कर सकते हो, उस समय आप नहीं कर पाओगे। तो आपको उस समय के लिए एक इनकम अभी से बनानी पड़ेगी, एक इनकम का सोर्स अभी से क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ पैसा बचा सकते हो या थोड़ा सा ज़्यादा कमा के, तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। और अर्कट ने जो सातवां स्टेप बताया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी चाहिए। जितना आप कमा पा रहे हो आज, आप ये कोशिश करो कि उसको आप बढ़ा लो। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो उसको कोशिश करो 110 कर लो। तो आपको अपनी स्किल के ऊपर ध्यान देना है, अपनी कुशलता के ऊपर ध्यान देना है, ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है जो आपकी इनकम में बढ़ोतरी कर सकें। तो सातवां सिद्धांत है कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि अर्कट ने जो 7 सिद्धांत बताए हैं, भले वो 6000 साल पहले के हैं बेबीलोन के, लेकिन आज भी वो कितने रेलेवेंट हैं। आज भी लगभग यही सारे सिद्धांत एप्लीकेबल हैं। आज भी इन सिद्धांतों को अप्लाई करके हम अमीर बन सकते हैं। बहुत से लोगों ने ये साबित करके दिखाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमें बताइएगा। सो टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।